यदि मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने 40 महिलाओं के साथ बलात्कार किया और फिर उसके बाद बड़ी बेरहमी से उन 40 महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद भी बरसों तक उस क्रिमिनल का, उस आरोपी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं दी ओनली पॉजिटिव। दिमाग की बत्ती जला दे। आज हम ऐसी क्राइम स्टोरी की बात करने जा रहे हैं जो कि आपकी दिमाग की बत्ती तो जलाएगी, लेकिन सोचने पर मजबूर भी कर देगी कि क्या वर्तमान में ऐसे हैवान भी समाज में होते हैं। तो हम कहेंगे कि जी हाँ, समाज में ऐसे हैवान भी हैं जो 40 महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं, उन्हें बड़ी बेरहमी से मार देते हैं, लेकिन वर्षों तक उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, क्योंकि वो उस क्षेत्र के डॉन बन जाते हैं। हम बात कर रहे हैं भरत कालीचरण उर्फ अक्कू यादव की, जिसका जन्म 1971 में नागपुर के कस्तूरबा नगर इलाके में हुआ। उसके दो भाई भी थे जो कि जुर्म की दुनिया में छोटे मोटे काम किया करते थे, लेकिन अक्कू यादव वहां जो दो गैंग थी जो आपस में अपने वर्चस्व के लिए लड़ती थी, उनमें से एक गैंग में शामिल था। 90 के दशक में कस्तूरबा नगर में आतंक का दूसरा नाम अक्कू यादव हो गया था और 1991 में पहली बार एक गैंग रेप में अक्कू यादव का नाम आया और उसके बाद फिर उसने पीछे पलटकर कभी नहीं देखा और लगातार वो लोगों का अपहरण करने लगा, मारपीट करने लगा, हफ्ता वसूली करने लगा और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता था, क्योंकि जो बोलता था उसकी बोलती वो बंद कर देता था। अक्कू यादव जब जुर्म की दुनिया में नाम कमा रहा था, तभी उसे हवस का ऐसा चस्का लगा कि फिर उसने महिलाओं का शोषण करना शुरू कर दिया। उसने एक के बाद एक लगातार 40 महिलाओं के साथ बलात्कार किया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया, लेकिन ना तो वहां की पुलिस कुछ उसका कर पाई, ना ही प्रशासन, क्योंकि उसके ऊपर बड़े बड़े नेताओं का हाथ था और पुलिस से उसकी अच्छी खासी साठगांठ थी। अक्कू यादव के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो जब उस इलाके में निकलता था तो परिवार के लोग महिलाओं को, बेटियों को छुपा दिया करते थे। यदि उसकी नज़र किसी महिला या बेटी पर पड़ जाती थी तो फिर वो उसे किसी भी तरह से हासिल करना चाहता था और जब उसे हासिल कर लेता था तो पहले अपनी हवस पूरी करता था और फिर उसे तड़पा तड़पा कर मार देता था। मारता भी ऐसा नहीं था, उसके पास जो भी आता, धारदार चाकू हो या जो भी हथौड़ा हो, जो भी उसे मिल जाए, उससे इतने वार करता था जब तक कि सामने वाली महिला या लड़की की सांसें ना रुक जाए। अक्कू यादव के खौफ से लोग इतना डरने लगे थे कि घर के बाहर निकलना महिलाओं का मुश्किल हो गया था। अक्कू यादव ने इतनी महिलाओं के साथ रेप किया कि कस्तूरबा नगर के हर दूसरे घर में एक पीड़िता थी जो कि अक्कू यादव से प्रताड़ित थी। पुलिस के मुताबिक एक घटना और है कि करीब सुबह 4 बजे अक्कू यादव एक के घर घुसता है। पहले दरवाजे पर दस्तक देता है और दस्तक देने के बाद जब सामने वाला पूछता है कि आप कौन हो, तो वो बोलता है कि मैं पुलिस वाला हूं। जैसे ही वो व्यक्ति दरवाजा खोलता है तो उसे वो चाकू मार देता है और महिला के पति को बाथरूम में बंद कर देता है और महिला को वहां से पकड़कर घसीट कर ले जाकर ऐसे सुनसान इलाके में ले जाता है जहां अपनी हवस पूरी करता है और उसके बाद उसे वहीं तड़पा तड़पा कर मार डालता है। अक्कू यादव की लिस्ट में 10 साल की बच्ची से लेकर बुजुर्ग महिला तक शामिल है जिनसे उसने बलात्कार किया और उसके बाद उसे मार दिया। अक्कू यादव की अगर हैवानियत की बात करें तो एक लिस्ट है मेरे पास, उसमें अक्कू यादव की जो हैवानियत है उसके बारे में सारा लिखा हुआ है। अक्कू यादव ने एक बार शादी के तुरंत बाद एक महिला को अगवा किया, उसके साथ बलात्कार किया और फिर उसे मार डाला। उसने एक और आदमी को सबके सामने नंगा किया और सिगरेट से जला दिया। उस वहशी दरिंदे ने एक महिला के स्तन काट कर उसकी बेटी और पड़ोसियों के सामने तड़पाया और फिर सरेआम उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए,
और दर्दनाक मौत के घाट उतार दिया। अक्कू यादव और उसके गैंग ने कलमा नाम की एक महिला को उसकी डिलीवरी के महज 10 दिन बाद शिकार बनाया और इसके बाद कलमा ने खुद पर केरोसिन डालकर आत्महत्या कर ली। भरत कालीचरण उर्फ अक्कू यादव के एक पड़ोसी तिवारी ने गैंगस्टर अक्कू यादव के खिलाफ रिपोर्ट करने की कोशिश की तो उसे भी अक्कू यादव ने मौत के घाट उतार दिया। अक्कू यादव मतलब आतंक का दूसरा नाम। क्राइम स्टोरी में आगे अगर हम बात करें तो घटनाएं तो जो हैं वो केवल वानगी भर हैं। अक्कू यादव ने ऐसी ना जाने कितनी वारदातों को अंजाम दिया है। आए दिन अक्कू की करतूतों में इजाफा होने लगा था। वो रोड चलते किसी का भी मोबाइल छीन लेता, किसी की भी बाइक छीन लेता, किसी को भी मार देता, लेकिन लोग उसके सामने कुछ नहीं कहते। लिहाजा पुलिस ने एक बार जब थोड़ा सा विरोध बढ़ा तो कार्रवाई करते हुए 2004 में उसे जिला बदर कर दिया, लेकिन उसके बाद भी अक्कू यादव कस्तूरबा नगर में ही रहा। वो कहीं नहीं गया और वहीं अपना आतंक मचाता रहा। लेकिन कहते हैं ना कि कर्मों का फल आपको इसी जन्म में भोगना पड़ता है, तो बस अक्कू यादव का समय पूरा हो चुका था। हालांकि कस्तूरबा नगर इलाके में ऐसा कोई मर्द नहीं था जो अक्कू यादव के सामने आवाज उठा सके, लेकिन उस वक्त एक महिला ने आवाज उठाई जिसका नाम था उषा नारायण। उषा नारायण ने आवाज जब उठानी शुरू की तो उसके साथ बहुत सारी महिलाओं ने आवाज उठाई और अक्कू यादव का अंत हुआ। कैसे, ये आपको आगे पता चलेगा, इसलिए स्टोरी पूरी देखिए कि इस क्राइम स्टोरी में मैं आपको सारी चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि उषा नारायण कौन थी। तो उषा नारायण के बारे में जब मैंने पढ़ा तो 2-3 प्रकार की अलग अलग स्टोरी आई। एक स्टोरी ये भी थी कि उषा नारायण को उसके माता पिता ने अक्कू यादव से बचाने के लिए शहर में पढ़ने के लिए हॉस्टल में भेज दिया था। हॉस्टल में वो पढ़ाई कर रही थी, उसे कभी भी कस्तूरबा नगर इलाके में नहीं आने दिया जाता था, लेकिन एक बार लंबी छुट्टियां लगी तो उसने जिद की घर आने की। जब वो घर आई, घर पर आने के बाद उसने देखा कि पड़ोसी के घर आकर अक्कू यादव आतंक मचा रहा है, तो वो नहीं मानी और वहां जाकर उसने अक्कू यादव और उसके साथियों को डराना शुरू कर दिया। अक्कू यादव ने वही तरीका अपनाया महिलाओं को डराने का, तो उषा नारायण पर उसने हमला करने का सोचा। तो उषा नारायण, बस यहाँ थोड़ा सा मैं जो बता रहा हूँ वो मैंने अलग अलग स्टोरी पढ़ी है। कुछ जगह ऐसा भी लिखा हुआ है कि उषा नारायण घर के अंदर गई, गैस का सिलेंडर खोला और गैस की टंकी लेकर खड़ी हो गई और कहा कि मुझे मौत से डर नहीं लगता है, यदि तुम्हें मौत से डर लगता है तो यहाँ से भाग जाओ। कई जगह ये स्टोरी नहीं है और कई जगह ये स्टोरी लिखी हुई थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करना चाहिए। यह सुनने के बाद अक्कू यादव और उसके साथी वहां से भाग गए, लेकिन बाहर जो महिलाएं, जो आदमी ये बातें सुन रहे थे, उन्हें ऐसा लगा कि जब एक महिला अक्कू यादव को भगा सकती है तो फिर हम सारे लोग मिलकर अक्कू यादव का आतंक कैसे खत्म नहीं कर सकते हैं। 1, 10, 20, 50 ऐसी सैकड़ों महिलाओं और पुरुष एकत्रित होते हैं और अक्कू यादव के खिलाफ आवाज उठाना शुरू करते हैं। जब सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो मशाल लेकर जाते हैं और अक्कू यादव के घर को पूरी तरह से जला देते हैं। ये खबर अक्कू यादव तक पहुंचती है। अक्कू यादव को लगता है कि अब विरोध काफी बढ़ गया है, तो वो पुलिस के पास जाकर सरेंडर कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि सबसे सुरक्षित स्थान पुलिस थाना या जेल है, जहां ये महिलाएं, आक्रोशित महिलाएं, पीड़ित महिलाएं उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। आपको बता दें कि अक्कू यादव जब पुलिस की हिरासत में था तो उसे कोर्ट में पेश किया गया। नागपुर कोर्ट में जब उसे ले जाया गया तो नागपुर की जिला अदालत में ले जाते समय उसने देखा कि बहुत से लोग आक्रोशित हैं, तो वो ये चाहता था कि उसे जेल भेज दिया जाए। कोर्ट के 7 नंबर में आरोपी की पेशी होनी थी। पेशी के समय जब अंदर वो दाखिल हुआ और वहाँ लगभग 200 महिलाएं, यहाँ भी 2 तरह की अलग अलग स्टोरियाँ थीं। कुछ जगह ये लिखा हुआ है कि महिलाएं साल कंबल ओढ़कर अपने हाथों में, मतलब हाथों में मिर्ची और जो भी हथियार उनके घर में थे, चाकू थे, हथौड़े थे या जो भी था, वो हथियार लेकर कोर्ट पहुंची, साल ओढ़कर या अपने घर में जो भी सामान था वो ओढ़कर, और वहां जाकर बैठ गई। हालांकि पुलिस को इसकी भनक नहीं थी कि महिलाएं आज न्याय करने के उद्देश्य से कोर्ट में पहुंची हैं। वहां आज जज को नहीं
बल्कि महिलाओं को फैसला सुनाना था। जैसे ही अक्कू यादव कोर्ट के कटघरे में जाकर खड़ा होता है, वहां एक महिला को देखने के बाद अक्कू यादव अपशब्दों का प्रयोग करता है और अपशब्दों का जैसे ही प्रयोग करता है, सारी महिलाएं, लगभग 200 महिलाएं अक्कू यादव के ऊपर टूट पड़ती है। जज और पुलिस समझ भी नहीं पाते हैं कि ये क्या हो रहा है और यहाँ तक कि अक्कू यादव का प्राइवेट पार्ट तक काट कर फेंक देती हैं। ऐसा भी कई जगह कहा गया है कि अक्कू यादव के इतने टुकड़े कर दिए गए थे कि लोगों को ये पता नहीं था कि वहाँ क्या हुआ है और कैसे हुआ था। तो बता दें कि यदि आप अक्कू यादव के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पर ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे और गूगल पर भी आपको पढ़ने को बहुत कुछ मिल जाएगा। और यदि आप इसे मूवी के माध्यम से समझना चाहते हैं तो अक्कू यादव को लेकर नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म बनी थी, मर्डर इन ए कोर्ट रूम, और एक फिल्म और बॉलीवुड में बनी थी, 200 हल्ला हो। इसमें अक्कू यादव की रियल स्टोरी दिखाई गई है, जो कि किस तरह से वो क्रिमिनल बना और कैसे आतंक का पर्याय बन गया था। आपसे फिर से मेरी गुजारिश है कि जब भी कोई गलत काम होता हुआ देखें तो आप आवाज़ बिल्कुल उठाएं, क्योंकि यदि एक व्यक्ति आवाज़ उठाता है तो उसके साथ साथ धीरे धीरे बहुत सारे लोग आवाज़ उठाते हैं। क्योंकि क्रिमिनल यदि हमारे पड़ोसी के घर गलत काम कर रहा है तो हो सकता है कल हमारे घर भी वो गलत काम करने की नीयत से आए और हमें बाद में पश्चाताप हो। तो मिलते हैं जल्द ही ऐसी ही एक क्राइम स्टोरी के साथ, जो कि आपकी दिमाग की बत्ती जला देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या अक्कू यादव जैसे हैवान आज भी समाज में हैं या नहीं। ये आपको सोचना है, क्योंकि समाज को सुधारना हमें है और आतंक मुक्त समाज हमें बनाना है।